राधे राधे। मुंशी प्रेमचंद की लिखी गई कहानियों में आज हम गुरु मंत्र सुनेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हेमलता बड़गैया को आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो आप लोग रेडी हो जाएं सुनने के लिए गुरु मंत्र। घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री जी ने उपदेश दिया, मित्र, हमारा अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। जब यह किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते और झूठ फूट आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो। यह तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क्कर हाँक लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पड़े और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़े। मुझे 2-4 वाणियां मालूम है, जो चाहे ग्रहण कर लो। गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरें तो पांचों मरें। यह ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। सिद्ध बाबा की हाँक बहुत उत्तम थी, खाओ पियो चैन करो पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नंगा बाबा कहा करते थे, दे दे तो नहीं दिला दे, खिला दे पिला दे सुला दे। यह समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाँक के ऊपर है। और क्या कहूँ, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस न्योते में हम और तुम दोनों पहुंचते थे तो लाग डांट से 1-2 पत्तल और उड़ा ले जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग न जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। चिंतामणि को इन वाणियों में एक भी पसंद न आई। बोले, मेरी लिए कोई वाणी सोचो। मोटेराम, अच्छा यह वाणी कैसी है कि ना दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। चिंतामणि, हाँ यह मुझे पसंद है, तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें मैं काट छांट करूं। मोटेराम, हाँ करो। चिंता, अच्छा तो इसे भांति रखो, ना देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। मोटेराम उछलकर, नारायण जानता है यह वाणी अपने रंग में निराली है, भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो देखे कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों में बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, ना देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटेराम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबराकर वृक्षों से उड़ गए, कुत्ते भूकने लगे। मोटेराम, मित्र, तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा तो कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कहीं सुनने में ना आई। तुम सिंह की भांति गरजते हो। वाणी तो निश्चित हो गई। अब कुछ दूसरी बातें बताता हूँ, कान देकर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े अमीर गरीब बूढ़े जवान सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। यह भी याद रखो कि सारी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो मरम खुल जाएगा। टेढ़ी हिंदी बोलना, यह कहना, माई मुझको कुछ खिला दे, साधु न की भाषा में ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यूं कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। चिंता, मित्र, हम तेरे को कहाँ तक जस गावें, तेरे ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। यूं उपदेश देकर मोटेराम विदा हुए। चिंतामणि जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गांजे भांगे की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे के दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूँ वेकल। एक दूसरे साधु ने कड़क कर कहा, अरा धम आए पहुंचे हम, अब क्या है गम। अब यह कड़का आकाश में ही गूंज रहा था कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई, देश बंगला जिसको देख न भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया। उन्होंने भी कड़क कर कहा, ना देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह सुनते ही साधुजन ने चिंतामणि को सादर अभिवादन किया। तत्क्षण गांजे की चिलम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़ी असमंजस में पड़े। सोचा अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कलई खुल जाएगी। बेबस होकर चिलम ले ली, किंतु जिसने कभी गांजा न पिया हो बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने आंखें बंद करके अपने समझ में बड़े जोरों से दम लगाया। चिलम हाथ से छूटकर गिर पड़ी। आंखें निकल आई, मुंह से फिचकुर निकल आया, मगर ना तो मुंह के धुएं से बादल निकले, न चिलम ही सुलगी। उनका यह कच्चापन उन्हें साधु समाज से
च्युत करने के लिए काफी था। 2-3 साधु झल्लाकर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़कर उठा दिया। एक महात्मा, तेरे को धिक्कार है। दूसरे महात्मा, तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। पंडित जी लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर बैठे और साधु समाज ने खंजड़ी बजा बजा कर यह भजन गाना शुरू किया। माया है संसार संवलिया, माया है संसार, धर्म धर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार, सांवलिया माया है संसार, संवरिया माया है संसार, गांजे भंग को वर्जित करते उन पर है धिक्कार, संवरिया माया है संसार। तो आपको यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है जो कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही आप अच्छी अच्छी कहानियाँ हर एपिसोड में सुनते रहें और उस जहाँ में जाने की कोशिश करें जहाँ पर हमारे मुंशी प्रेमचंद ने उस चीज़ को जी कर लिखा था। राधे राधे।